आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो पढ़ा था उसको हम लोग 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो बेटा ये लास्ट लेक्चर का है पीडीएफ, इसको पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में 2 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन साइंटिस्ट कब बता पाए, तो आप आंसर देंगे आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे पता चला, तो आप कहेंगे केमिकल स्टडी से पता चला। अब केमिकल स्टडी किसकी किए थे? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी? तो कहोगे ह्यूमन की, आरबीसी की। और उसमें मेनली क्या था? तो लिपिड और प्रोटीन था। बात खत्म। फिर दूसरा सवाल यहाँ था कि बाद में क्या किया गया, तो बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया और उससे ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो घुमा फिरा करके पूरी बात ये हो गई कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो वेरिएबल है। कैसे? प्रोटीन 52%, लिपिड 40%, तो अपने आप ये कितना? 8%। लेकिन जो ये रेशियो है ये सिर्फ किसका है? ये ह्यूमन आरबीसी का है, ये सभी सेल का नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि 52% प्रोटीन फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। फिर लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड के नाम पर पाया जाता है क्या? फास्फोलिपिड। लेकिन साथ में क्या मिल जाएगा? कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। फास्फोलिपिड क्या है? यही मेजर लिपिड है। तो स्मॉल अमाउंट में क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल। बस फास्फोलिपिड पे 2 क्वेश्चन यहाँ थे। ये वास्तव में है क्या? तो ये लिपिड है, उसी के साथ क्या लगा है? और लिपिड क्या होता है? तो लिपिड ट्राइग्लिसराइड फैट होती है। एक ग्लिसरॉल होता है, उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं। एक फैटी एसिड की जगह फास्फेट लगा दो तो बन जाता है क्या? फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड पाई जाती है उसका नाम लेसिथिन। किसी पर्टिकुलर फास्फोलिपिड की अगर बात करेंगे तो फास्फोलिपिड में हेड होता है और टेल होता है। हेड कंपोनेंट फास्फेट और ग्लिसरॉल से बनता है, जबकि टेल फैटी एसिड चेन से बनता है। हेड होता है पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक हेड, ये आउटर साइड होता है। और टेल होती है नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक, और ये इनर साइड में होती है। इसको फास्फोलिपिड कहते हैं। ये 2 लेयर के फॉर्म में होती है, इसी नाते लिपिड बाई लेयर कहते हैं। ये मैंने यहाँ दिखाया था कि सेल मेम्ब्रेन में एक लेयर फास्फोलिपिड की ये है, एक लेयर फास्फोलिपिड की ये है, तो 2 लेयर होती हैं। इसमें हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ, क्योंकि टेल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है और उसको बचाना होता है कहाँ से? एक्वस मीडियम या एक्वस कंडीशन से। तो एक्वस कंडीशन से टेल को बचाए रखने के लिए टेल को अंदर रखा जाता है। एक और क्वेश्चन था, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में 2 बात प्रोटीन थी। एक प्रोटीन थी पेरिफेरल और एक प्रोटीन थी इंटीग्रल। पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक कहते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक कहते हैं। ये सरफेस पर थी, ये जबकि अंदर बरीड थी। ये इजिली एक्सट्रैक्टेड थी और ये इजिली एक्सट्रैक्टेड नहीं थी। कार्बोहाइड्रेट मिनिमम अमाउंट में पाया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा केवल कहाँ पाया जाएगा? बाहर के सरफेस पर होगा। बाइंड करेगा किससे? प्रोटीन और लिपिड से। तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन और क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का मतलब लिपिड। ठीक। फिर मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और यही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, यही एडवांस मॉडल है। सिंगर और
निकलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और कब दिया? 1972 में दिया। लिपिड कैसी होती है? क्वासी फ्लूइड। लिपिड ही क्या होती है? फ्लूइड होती है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा फ्लूइड कौन है, तो लिपिड, और मोजाइक कौन है, तो प्रोटीन। फ्लूइड लिपिड है तो कौन सा फ्लूइड है? क्वासी फ्लूइड है। और प्रोटीन क्या करती है? लेटरल मूवमेंट करती है, और इसी से क्या मेजर होती है? फ्लूइडिटी। यहाँ जो भी लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं दोनों में मूवमेंट होता है। बस याद रखना, प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट है और लिपिड में लेटरल भी है, सर्कुलर भी है और फ्लिप फ्लॉप भी है। फिर आता है कि फ्लूइड नेचर किस काम का है, तो फ्लूइड नेचर से ग्रोथ होगी, इंटरसेलुलर जंक्शन होगा, सिक्रीशन होगा, एंडोसाइटोसिस होगी और सेल ग्रोथ। जनरल बात है। फिर आएगा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये अच्छा सवाल थे, यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले थे। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या नाम बेटा? बैठो। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन का मेन काम क्या है? अभी बेटा जो लास्ट लेक्चर पर पढ़ाए थे वही रिवाइज कर रहे हैं, अभी नया लेक्चर पढ़ाएंगे। मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, लेकिन याद रखिएगा ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है, मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाना चाहेगा या अंदर से बाहर आना चाहेगा। ऐसे ही कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता है, चुन चुन के अंदर आएंगे और चुन चुन के बाहर जाएंगे। ठीक, इसी नाते इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल। फिर देखो, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो अंदर आएगा वो दो तरीके से, या तो पैसिव या तो एक्टिव, दो ही तरीके होते हैं। पैसिव एक्टिव में क्या अंतर है? वो सारा खेल एनर्जी का है। जिसमें एनर्जी लगेगी वो एक्टिव, और जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी वो पैसिव। एक और, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनको क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन। ये दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, पैसिव होगा कि एक्टिव होगा, कैरियर प्रोटीन लगेगी कि कैरियर प्रोटीन नहीं लगेगी, ये कैसे तय होगा? तो ये तय होगा कि एनर्जी लगी कि नहीं लगी, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। यहां मैंने पहले पैसिव दिखाया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? थोड़ा जल्दी आ जाया करो, आओ आगे आ जाओ इधर। पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? जरा देखो, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, आपको नीचे उतरना है तो एनर्जी या मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी ना, तो ये डाउनहिल हो जाएगा। तो जब कभी किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या हो, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन, एलॉन्ग का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो, या एनर्जी ना लगे, कैरियर प्रोटीन ना लगे, सिंपल डिफ्यूजन हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाटर का जो मूवमेंट है वो भी एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बस डिफ्यूजन ऑफ वाटर की जगह कहते क्या हो? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, फिर आ जाओ, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पार तो हो नहीं सकता है। पोलर मॉलिक्यूल को पार करने के लिए क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर कम से ज्यादा जा रहे होंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या करोगे? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई हो जाएगा, एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी, और कैरियर प्रोटीन भी लग जाएंगे। इसका कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये है क्या? अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर यही पढ़ा था। तो मोटा मोटा ये है कि अगर हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल डिटेल देखना है या उसको पता करना है, तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। पॉसिबल स्ट्रक्चर के लिए केमिकल स्टडी चाहिए। केमिकल स्टडी में पता चला लिपिड और प्रोटीन है, फिर बाद में पता चला नहीं कार्बोहाइड्रेट भी है, फिर पता चला सबका रेशियो क्या है? अलग अलग है। फिर 2-3 क्वेश्चन लिपिड के हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रोटीन के हैं, और 2 ही 3 क्वेश्चन किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के हैं।
फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, उसमें फ्लूइड कौन है, लिपिड क्या है, फ्लूइड, और मोजाइक कौन है, मोजाइक क्या है, प्रोटीन। मूवमेंट कौन करेगा, स्पेशली दोनों वैसे करते हैं लेकिन प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, इसका लेक्चर स्टार्ट किया जाए, टॉपिक नया। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सेल वॉल। पहले कुछ चीजें हम समझाएंगे, आप उसको समझेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं। ठीक है, बुकलेट मिली बेटा आपको, ले आओ। तो पर डे कुछ छोटे छोटे निमोनिक भी आपको हम अलग से देते रहेंगे, उसको आप याद करते रहिएगा। ठीक थे, कल वाले देखे थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेल वॉल। एनसीईआरटी में जो पहली लाइन लिखी है वो ये लिखा है कि, अभी लिखेंगे नहीं बेटा, सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, जो क्या बनाती है, बनाती है आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसमें, एनसीईआरटी में जो लिखा है फंजाई एंड प्लांट। अब सिर्फ फंजाई और प्लांट ही क्यों लिखा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहा है, ओवरऑल की नहीं बात कर रहा है। जबकि दुनिया में अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ उसका नाम नहीं, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखा जरूर है लेकिन आप याद रखेंगे। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या है, नॉन लिविंग है। अगर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में तुलना की जाए तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है और सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है जबकि ये क्या होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो ये नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या है, सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में सेल वॉल बाहर होगी, सेल मेम्ब्रेन अंदर होगी। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है, सेल वॉल प्रेजेंट किसमें किसमें है। तो देखो किसमें किसमें प्रेजेंट होगी, लिखो नहीं बेटा, कल देखो किसमें किसमें प्रेजेंट है। तो सबसे बढ़िया देखिए, एक तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा फंजाई में प्रेजेंट है। तीसरा अभी देख रहे हैं
एल्गी में प्रेजेंट है, और हायर प्लांट, 4 जगह प्रेजेंट है। कहां कहां? बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और हायर प्लांट। तो कहां एब्सेंट है? एब्सेंट अगर पूछें तो देखो सबसे बढ़िया आंसर तो आप ये बताओगे कि एनिमल में एब्सेंट है। लेकिन एनिमल ही नहीं है, दुनिया में और भी कई लोग हैं जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जैसे जैसे स्लाइम माउल्ड। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो वहाँ क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाइलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन पढ़ेंगे। वहीं स्लाइम माउल्ड के बारे में पढ़ेंगे। और किसमें एब्सेंट है पढ़ चुके हैं। माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है। इसी का भाई पीपी एल्लो में एब्सेंट है। तो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट, पीपी एल्लो में एब्सेंट, स्लाइम माउल्ड में एब्सेंट। अच्छा, ऐसी कोई प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती हो? प्लांट सेल हो और सेल वॉल ना हो, क्योंकि प्लांट सेल में तो पहचान है सेल वॉल का पाया जाना। तो है प्लांट की जो गैमीट सेल है, क्योंकि अगर गैमीट सेल पर सेल वॉल पाई जाएगी तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सेल वॉल तो फिर टूट नहीं पाएगी। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि गैमीट सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, बाकी सारी प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाएगी। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। सेल वॉल क्या है? तो सबसे पहले कहोगे ये नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या बनाता है? आउटर कवरिंग। किसका? सेल मेम्ब्रेन। इस पहले याद रखेंगे फंजाई और प्लांट, लेकिन इसका ये मतलब न निकाल लेना कि केवल फंजाई और प्लांट में ही है किसमें किसमें और नहीं किसमें किसमें। हाई में और फंजाई और एल्गी और हायर प्लांट। और किसमें नहीं है? तो नहीं में एनिमल है, स्लाइम माउल्ड है, माइकोप्लाज्मा है और पीपी एल्लो है। प्लांट गैमीट सेल में भी नहीं पाई जाती है। और देखो फिर सवाल ये है कि सेल वॉल करेगी क्या? कुछ तो फंक्शन होगा। सेल वॉल का कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। तो फंक्शन देख लेते हैं पहले, फिर केमिकल नेचर देखेंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सेल वॉल होती है रिजिड, और अगर कोई चीज रिजिड होगी तो उसका काम होगा शेप बनाना। तो सबसे पहला तो हो जाएगा शेप। सेल का शेप कौन बनाएगा? तो तुरंत आंसर क्या दे दोगे? सेल वॉल बनाएगी। लेकिन सिर्फ शेप नहीं बनाएगी, और भी बहुत सारे काम, जैसे जैसे प्रोटेक्शन भी होगा। जो मैकेनिकल डैमेज होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा सेल को इन्फेक्शन से कौन बचाता है? सेल को इन्फेक्शन से कौन बचाता है? तो आप तुरंत आंसर किसका दोगे? सेल वॉल दोगे। तो एक तो शेप देगा, प्रोटेक्ट करेगा मैकेनिकल डैमेज से, और किससे? इन्फेक्शन से। अभी लिखो, कुछ नहीं सब लिखा है आपके नोट्स में, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप देखिए केवल। तीसरा है हेल्प इन सेल इंटरेक्शन। एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट होने में कौन मदद करता है? सेल वॉल मदद करता है। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन मदद करेगा। और किसमें मदद करेगा? और किसमें मदद करेगा बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या, इधर देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, और उसकी सेल वॉल है, और ये कोई मॉलिक्यूल है। अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल अंदर आना चाहता है
अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल अंदर आना चाहता है तो उसको कौन रोक देगा, यही सेल वॉल रोक देगी। तो चौथा है बैरियर का काम करेगी। अब देखिए एग्जामिनर करेगा क्या, यहां लिखा बेटा क्या है, MA लिखा है ना, अगर माइक्रो लिख देगा तो गलत हो जाएगा। माइक्रो लिखा है, माइक्रो नहीं लिखा है, केवल एक शब्द चेंज करना है यहाँ, एक लेटर। MA माइक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल अगर अंदर आना चाहेंगे तो उनको कौन रोकेगा, सेल वॉल रोकेगा। छोटे मॉलिक्यूल को सेल वॉल नहीं रोक सकते। ठीक, तो फंक्शन में 4 फंक्शन दिए हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब सवाल यह है कि सेल वॉल बनी किसकी होगी, तो देखो किसकी बनी होगी। सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, तो देखेंगे, अभी लिखना कुछ नहीं, सब कुछ आपके पास लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, नहीं नहीं, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की। अगर ये ना मिले तो आप ये भी लगा सकते हो, म्यूकोपेप्टाइड। अगर ये भी ना मिले तो NAG और NAM, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन या एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड, ये लिख सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर यही मिलेगा। दूसरा है फंजाई की किसकी बनी होती है, तब आप कहोगे काइटिन और क्या, किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की किसकी बनी है, तो आंसर कह देंगे फंजाई। फिर देखो क्या है, फिर आएगा एल्गी। तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होगी, तो हम कहेंगे सेलुलोज। इसके साथ गैलेक्टन, मैनन और मिनरल, और मिनरल के नाम पर कौन सा मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। फिर आएगा हायर प्लांट की सेल वॉल। ये हायर प्लांट कौन से होते हैं, तो वही ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सब की जो सेल वॉल है उसमें भी हमको सेलुलोज मिलेगा, लेकिन उसके साथ हेमी सेलुलोज मिलेगा, पेक्टिन और प्रोटीन। तो अब काम का सवाल ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेल वॉल किसकी बनी है, तो आप आंसर नहीं दोगे। आंसर देने से पहले ये सोचोगे कि पूछ किसकी रहे हैं। जैसे अगर पूछ रहा है बैक्टीरिया की तो क्या बताओगे, तो बैक्टीरिया की पूछेगा तो पेप्टाइडो ग्लाइकान बता देंगे। फंजाई की तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड। एल्गी की तो सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हायर प्लांट की पूछेगा तो फिर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अब यहीं से 4 सवाल निकल के आते हैं, आराम से बताएंगे कौन सी ऐसी सेल वॉल है जिसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो एल्गी में और हायर प्लांट, तो किसमें नहीं पाया जाता है, तो पहला सवाल तो यही है, जरा आराम से देखेंगे और बताएं। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल किसकी है,
नॉन सेलुलोजिक का मतलब जिसमें सेलवाल ना पाया जाए, तो किसमें किसमें नहीं है? तो बैक्टीरिया में नहीं और फंजाई। इसका आंसर क्या दोगे? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेलुलोजिक सेलवाल, तब बताओ। तो एल्गी और ठीक है, एल्गी और हायर प्लांट। तो अगर आपसे ये दो क्वेश्चन मिल जाए कि किसमें सेलवाल है और किसमें सेलवाल नहीं है तो बैक्टीरिया और फंजाई, और नहीं तो नहीं तो सही है उल्टा। तो ध्यान से सुनो, जल्दी में ना रहो। नहीं में अगर पूछेगा तो, और हाई में पूछेगा तो एल्गी और हायर प्लांट। एक और क्वेश्चन आप जरा देख के बताइए, कौन सा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेलवाल में मिनरल पाए जाते हैं? तो मिनरल ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एग्जामिनर जानते हो, अगर एग्जामिनर ये पूरी लाइन लिख देगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि एल्गी की है। एग्जामिनर पूरी लाइन नहीं लिखेगा, एक चीज पूछेगा, बताओ मिनरल किसमें पाए जाते हैं, तो मिनरल किसमें है, तब आंसर दोगे कौन सा, एल्गी। एक तरफ मिनरल बोलोगे नहीं, दूसरी तरफ पूछेगा भैया कौन सा मिनरल पाया जाएगा, तब कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फास्फेट नहीं है। हमारी हड्डियों में कौन सा है? हमारी हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट है, और यहाँ कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो फास्फेट और कार्बोनेट में क्या है, अंतर है। ठीक। हायर प्लांट में क्या मिलेगा, सेलोज, हेमीसेलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। एक यहाँ और सवाल है, हायर प्लांट में सेलोज है, हेमीसेलोज है, पेक्टिन है और प्रोटीन, सबसे ज्यादा क्या होगा? तो सबसे ज्यादा यही होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्या है, सेलुलोज, सबसे कम क्या है, प्रोटीन। एक और बता दीजिए, प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो हायर प्लांट में ही तो दिया हुआ है। तो देखिए, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी से सवाल बनाए जाएंगे। कैसे पूछेगा, आराम से बताएं। कौन कौन से में सेलवाल पाई जाती है? तो चार में, कौन कौन? बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और हायर प्लांट। अब पाई जाती है तो किस चीज की बनी होती है? तो बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकान, फंजाई की काइटिन और पॉलीसैकेराइड, एल्गी की सेलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। और हायर प्लांट की सेलोज, हेमीसेलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। क्लियर है? सेलोजिक बताओ किसमें है? तो सेलोजिक एल्गी और हायर प्लांट, और नॉन सेलोजिक किसमें है? बैक्टीरिया और फंजाई। आगे बढ़े, तो इतना पढ़ लो। इतना देख लेते हैं।
उसके बाद फिर जो सेल वाल होती है उसमें प्राइमरी वाल क्या होती है, सेकेंडरी वाल क्या होती है, मिडिल लेमेला क्या होता है, और प्लाज्मोडेस्माटा। ये 4 क्वेश्चन इसमें भी और हैं, देखते हैं। हाइलाइटर निकाल लीजिए, हाईलाइट करिए। सेल वाल क्या है? एक तो नॉन लिविंग है, दूसरा क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या बनाती है? आउटर कवरिंग। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहां आउटर की जगह एग्जामिनर अगर इनर कर दे तो सही रहेगा? सही रहेगा? गलत हो जाएगा। बस ऐसे ही चेंज करेगा। किसमें? फंजाई में और प्लांट में। ये टिक कर लीजिए। सेल वॉल एब्सेंट किसमें है? तो एनिमल सेल में, माइकोप्लाज्मा में, पीपीएलओ में, और किसमें? प्लांट गैमीट सेल में। अच्छा, सेल वॉल प्रेजेंट किसमें है? तो बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और हायर प्लांट में। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, टिक करिए। सेल वॉल क्या देगी? शेप। शेप तो पहला इसका काम है ही। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट, सब जगह शेप में मेन काम किसका है? सेल वॉल। वो अलग बात है कि यूकैरियोट में जो शेप होता है उसमें सेल वॉल के साथ साइटो स्केलेटन भी लगा रहता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। ये प्रोटेक्ट करेगी सेल को कहां से? मैकेनिकल डैमेज। ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिए और टिक कर दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा व्हिच वन प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कौन बचाएगा? तो आंसर क्या देंगे? सेल वॉल बचाएगी। ठीक है, लेकिन और कहां काम करती है? तो सेल टू सेल इंटरेक्शन हाईलाइट कर लिए। और बैरियर का काम करती है। किसको? अनडिजायरेबल। माइक्रो की माइक्रो। एम ए है बेटा, एम ए की जगह एम आई कर देगा, बस गलत हो जाएगा। इतना है। एग्जामिनर करता क्या है, एनसीईआरटी की लाइनों में ही थोड़ा सा चेंज करता है। तो आपका काम है लाइन पकड़ लीजिए, जैसे चेंज हो आपके पकड़ में आ जाए। ठीक, यहाँ क्या लिखा है? माइक्रो। क्या कर देगा? माइक्रो। और क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आता है एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? किसकी? सेलुलोज और गैलेक्टन और मैनन और मिनरल। अब मिनरल के नाम पर क्या है? कैल्शियम, वो भी कौन सा? कार्बोनेट। लेकिन जब हम हायर प्लांट में जाएंगे तो कहानी बदलेगी। यहां क्या होगा? सेलुलोज के साथ पेक्टिन और प्रोटीन। तो आराम से बताएं, एल्गी और हायर प्लांट की सेल वॉल में क्या समानता? एल्गी और हायर प्लांट की सेल वॉल में क्या समानता? तो सेलुलोज का पाया जाना क्या है? समानता है। और क्या अंतर है? अंतर देखो भैया, अंतर ही अंतर है। यहाँ गैलेक्टन मैनन मिनरल है, वो यहाँ नहीं है। और यहाँ हेमी सेलुलोज पेक्टिन और प्रोटीन है, वो यहाँ नहीं है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि एल्गी की सेल वॉल में क्या नहीं होता है, या हायर प्लांट की सेल वॉल में क्या नहीं होता है। तो क्या बताओगे? एल्गी में क्या नहीं होता है? एल्गी में क्या नहीं होता है? हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। और हायर प्लांट में क्या नहीं होता है? गैलेक्टन, मैनन और मिनरल। ये दिमाग में रखिएगा, एग्जामिनर उधल पुलट कर सकता है। अच्छा, फंजाई की किसकी बनी होगी? और किसकी? पॉलीसेकेराइड। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी? तो पेप्टाइडोग्लाइकान। सेल वॉल ऑफ, यहां से इस जगह से हमको पढ़ना है, तो पहले थोड़ा समझ लेते तब इसको देखते हैं ना क्या है। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, वो आप यहां बना लीजिएगा। ठीक, जरा देखिए क्या स्थिति है। सेल वॉल दो कैटेगरी की होती है, प्राइमरी
और सेकेंडरी। प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल में क्या अंतर होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप देख लीजिए क्या मसला है। देखिए स्थिति ये है कि मान लेते हैं कि ये कोई यंग प्लांट सेल, अभी लिखे नहीं, अभी बनाने का टाइम देंगे, आप आराम से बना लीजिए, पहले देख लीजिए क्या है। ये कोई यंग प्लांट सेल है। इस यंग प्लांट सेल में जो बाहर वाल पाई जाएगी यही तो सेल वाल है, और यही वास्तव में प्राइमरी वाल है। और ये बेटा क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। कोई दिक्कत नहीं, कोई यंग प्लांट सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, वाल का नाम क्या है, प्राइमरी वाल है। बस खास बात यह है कि ये जो प्राइमरी वाल है ये रिजिड नहीं होती है। इसकी खास बात यह होती है ये ग्रोथ कर सकती है। क्यों? जब ये प्लांट सेल बड़ी होगी और बाहर अगर ये रिजिड होगी तो क्या ग्रो कर पाएंगे? नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि बाहर की वाल जो है वो ऐसी रखो जिससे ग्रोथ हो सके। तो प्राइमरी वाल की ये पहचान है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। लेकिन जैसे जैसे यंग प्लांट सेल मैच्योर होती जाएगी, जैसे जैसे यंग प्लांट सेल मैच्योर होती जाएगी, इसकी जो प्राइमरी वाल है वो डिमिनिश होती जाएगी। डिमिनिश का मतलब कमजोर होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी। तो अब सवाल क्या है, थोड़ी देर बाद की स्थिति देखो क्या बदलेगी। इधर देखो, ये है प्राइमरी वाल जो धीरे धीरे क्या हो रही होगी, धुंधली हो रही होगी। और ये है सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में नई मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब देखो हाल क्या हुआ है। हाल ये है कि ये क्या है, प्राइमरी वाल। जो नई वाल बनती है इसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाल। और फिर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये है मैच्योर बस आप आराम से बताइएगा कि सेकेंडरी वाल किधर की तरफ बनी है, तो कहोगे अंदर की तरफ बनी है। अब किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के तो बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ बनी है, लेकिन प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ बनी है। तो बनी कहां है? तो कहोगे प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से बाहर। लेकिन किसके करीब है? सेल मेम्ब्रेन करीब है। सेकेंडरी वाल कहां बनती है? फॉर्म्स इनर साइड टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन। अब आराम से बताओगे, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि किसी मैच्योर सेल वाल में प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और सेल मेम्ब्रेन का सीक्वेंस क्या है बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, सेल मेम्ब्रेन। और अंदर से बाहर, अंदर से बाहर तो सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर क्या होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखिएगा। इधर आइए, जब कभी प्लांट सेल क्या होती है, यंग होती है, तो उसी की सेल वाल को प्राइमरी वाल कहते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन।
इसकी खास बात क्या करेगी, ये ग्रोथ कर सकती है, ठीक, क्योंकि रिजिड नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाएगी वैसे प्राइमरी वाल डिमिनिश होती जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी किसके द्वारा, सेकेंडरी वाल। तो जब मैच्योर का हाल देखेंगे तो बाहर की तरफ क्या मिलेगी, प्राइमरी वाल, ये क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो बीच में नई आ जाएगी क्या, सेकेंडरी वाल। ये जल्दी ना करिएगा कि सेकेंडरी वाल को बिल्कुल बाहर कर देना, ऐसा नहीं है। किधर की तरफ बनेगी, तो कहोगे सेकेंडरी वाल फॉर्म्स इनर साइड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। बना लो बेटा छोटा सा डायग्राम, चाहे कॉपी बना लो चाहे अपनी जो रफ है उसमें बना लो, बना लो। लेकिन हाँ बना लो बेटा। शुरू करें। ये बिल्कुल क्लियर है क्या कि जब कभी कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल यंग होती है तो उसकी जो वाल होती है वो प्राइमरी, और जो प्लांट सेल मेच्योर हो जाती है उसमें जो मेन वाल होती है वो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी वाल बनती किधर की तरफ है, तो कहोगे अंदर की तरफ। अंदर का मतलब मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। तो अगर अंदर से बाहर बताएंगे तो सबसे पहले मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, फिर मिलेगी सेकेंडरी वाल और फिर मिलेगी प्राइमरी वाल। एक और चीज देख लो, बन गया था बेटा। देखो इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल वाल है, ये सेकेंडरी सेल वाल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। मान लेते हैं बगल में एक और प्लांट सेल है, ठीक। नाम क्लियर ही है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि दो प्लांट सेल के बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में एक मटेरियल पाया जाता है, देखो मैं सबका नामनक्लेचर नाम लिख रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो होता ये है कि ये बेटा क्या है, ये तो है ये क्या है, ये क्या है, और यहां क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो होता क्या है कि दो प्लांट सेल के बीच में कुछ ऐसा मटेरियल पाया जाता है जो दोनों प्लांट सेल को एक साथ रखता है।
प्लांट सेल को होल्ड करना या ग्लू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर देंगे मिडिल लैमिला। पहला सवाल तो ये है कि ये क्या करता है, तो ये होल्ड करता है या ग्लू करता है? प्लांट सेल टुगेदर, अगल बगल की प्लांट सेल को एक साथ बांधे रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर क्या देंगे? मिडिल लैमिला। ये बना किसका होता है? तो ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। दो क्वेश्चन। आप ये देखे हो कि जैसे मान लीजिए मैंगो है, मैंगो कच्चा अगर मैंगो है तो हार्ड होता है, लेकिन वही मैंगो जब पक जाता तो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आया है कि फल पकने के बाद या राइपनिंग ऑफ फ्रूट के बाद जो सॉफ्टनेस आती है वो कहाँ से आती है? तो ये जो मिडिल लैमिला है यही डिजॉल्व हो जाता है। तो फल पकने पर फल मुलायम हो जाता है, या ऑन राइपनिंग फ्रूट क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है। किसके नाते? इसी मिडिल लैमिला के डिजॉल्व हो जाने के नाते। तो दो प्लांट सेल को आपस में जोड़े रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मिडिल लैमिला। अब एक और समस्या है, मान लेते हैं इस प्लांट सेल को इस प्लांट सेल कुछ भेजना है, तो फिर कैसे भेजेंगे? तो कोई ना कोई रास्ता भी तो बनना चाहिए जो यहां से यहां कनेक्ट करता हो। तो दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ना भी तो है। दो प्लांट सेल को आपस में कौन जोड़ेगा? आंसर देंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या करता है? ये इंटर कनेक्ट करता है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। एक बात, ये बना बेटा कैसे है? तो देखो किसको किसको आर पार कर गया है। तो देखो किसको किसको पार पार कर गया है। ये सेल वाल के भी पार चला गया है और मिडिल लैमिला। तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा है ट्राइवर्स। किसको किसको? मिडिल लैमिला एंड सेल वाल। तो जरा ये डायग्राम भी छोटा सा बना लो और कहीं उस पर कॉपी बनाओ, कॉपी में बना लो बेटा।
कि प्लांट सेल को होल्ड या ग्लू कौन करता है? होल्ड या ग्लू, अगल बगल की प्लांट सेल को आपस में साथ में बनाए कौन रखता है? तो आंसर देंगे मिडिल लेमिला। लेकिन दोनों प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता कौन है? तो प्लाज्मोडेस्माटा। जोड़ता कोई और है और चिपका के कोई और रखता है। बन गया बेटा? बना लो बना लो। देखें तो दो क्वेश्चन बढ़ाएं बेटा इसको आगे। दो क्वेश्चन ये हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट सेल इंटर कनेक्टेड बाई, तो क्या आंसर दोगे? तो आंसर देंगे प्लाज्मो डेस्माटा। लेकिन जरा चेंज कर दे, एनिमल सेल इंटरकनेक्टेड बाय अगर पूछ लिया तो डेस्मोसोम देना, या आप रट लीजिएगा। क्या देंगे? डेस्मोसोम। लिखा है आपके नोट्स में, लिखा हुआ है। प्लांट सेल इंटरकनेक्टेड बाय पूछेगा तो प्लाज्मोडेस्माटा, और एनिमल सेल इंटरकनेक्टेड पूछेगा तो डेस्मोसोम। जरा जो नोट्स खोलो बेटा। पढ़ो, 2 लाइन पढ़ लो फिर हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 9 बेटा, पेज नंबर 9। देखो देखो एनसीईआरटी की लाइन है, आई सच एग्जाम में आएगी, क्योंकि सारी लाइनें ऐसे ही आती हैं। लिखा है सेलवाल किसकी, बस यहां यंग की जगह मैच्योर कर दे, गलत हो जाएगा। यहां यंग की जगह क्या कर देगा? मैच्योर कर देगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यंग प्लांट सेल की वाल का नाम प्राइमरी, और इसकी खास बात क्या है? और ये धीरे धीरे क्या होगी? धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी। जैसे जैसे सेल क्या करेगी?
लेकिन फिर बाद में क्या बन जाएगी, सेकेंडरी वाल बनेगी। और किधर बनेगी, बस इस इनर को आउटर कर देगा। अगर इनर को आउटर कर दे तो सही रहेगा, सही रहेगा, गलत हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको पकड़ना है। इनर साइड का मतलब किधर की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ, एक बात। फिर आया मिडिल लैमेला, किस चीज का बना है, ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। किसका बना है, कैल्शियम पेक्टेट का। इसकी जिम्मेदारी क्या है, या क्या करना, किसको, डिफरेंट नाइबरिंग सेल को। सेल वॉल और मिडिल लैमेला दोनों के आर पार, ट्रैवर्स का मतलब होता है आर पार होना, ट्रैवर्स का मतलब आर पार हो जाना। जैसे ये है, इस तरीके से हो गया आर पार। किसने किया, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या जोड़ दिया, ऑफ द नाइबरिंग सेल। ये मैंने नोट लिख दिया है कि फल पकने पर ऑन राइपनिंग फ्रूट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। किसके नाते, सॉल्युबलाइजेशन का मतलब डिजॉल्व हो जाना, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ मिडिल लैमेला। फिर नोट ही लिखा है कि प्लांट सेल जुड़ेगा किससे, लेकिन एनिमल सेल जुड़ेगा किससे, डेस्मोसोम। जरा बताओ सेल वॉल में क्या क्या पढ़ा है। देखो सेल वॉल में गिनती की चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। अभी हम लोग एनसीईआरटी भी ओपन करेंगे, उसमें भी देख लेंगे। फिक्स क्वेश्चन है। पहला सवाल, सेल वॉल क्या है, तो कहोगे नॉन लिविंग रिजिड लेयर है। किसकी कवरिंग बनाती है, सेल मेम्ब्रेन की। किसमें, फंजाई और प्लांट। लेकिन है किसमें किसमें, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और हायर प्लांट में। नहीं किसमें किसमें, किसमें किसमें नहीं है, तो एनिमल में, स्लाइम माउल्ड में, माइकोप्लाज्मा में, पीपीएलओ में और प्लांट की गैमेट सेल में। अच्छा ठीक है, काम क्या करेगी, काम क्या करेगी, तो काम 3 है 4। पहला काम है शेप, दूसरा काम प्रोटेक्शन, किससे, मैकेनिकल डैमेज, और डैमेज नहीं पूछेगा, इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या पूछेगा, सेल टू सेल इंटरेक्शन और बैरियर, किसका, माइक्रो की माइक्रो, MA माइक्रो मॉलिक्यूल का। फिर सवाल है कि सेल वॉल बनी किसकी होती है, तो बैक्टीरिया की। पेप्टाइडोग्लाइकॉन, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। और फिर फंजाई की काइटिन और पॉलीसैकेराइड। और फिर एल्गी की सेलोज, गैलेक्टन, माइनन, मिनरल और मिनरल कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर हायर प्लांट की, हायर प्लांट में किसकी होगी, सेलोज, हेमीसेलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। किन किन में सेलोज है, एल्गी में और हायर प्लांट। और किन किन में सेलोज नहीं है, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, किसमें प्रोटीन है, हायर प्लांट। और किसमें मिनरल है, एल्गी। कौन सा मिनरल है, कैल्शियम कार्बोनेट की फास्फेट, कौन सा है, कार्बोनेट। एक और क्वेश्चन कि अगर सेल वॉल है किसी यंग प्लांट में तो उसको क्या कहोगे, प्राइमरी वाल। लेकिन उसकी 2 प्रॉपर्टी है, धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी और कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो फिर क्या बनेगी, सेकेंडरी वाल। किधर की तरफ, अंदर। अंदर का मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरफ, कि सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो अगर अंदर से बाहर बताएं तो, अंदर से बाहर, तो सबसे पहले अंदर से मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, फिर मिलेगी सेकेंडरी और फिर मिलेगी प्राइमरी। और बाहर से अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और सेल मेम्ब्रेन। 2 प्लांट सेल के बीच में क्या होता है, मिडिल लैमेला। तो अगर पूरा सीक्वेंस पूछा जाए बाहर से अंदर तो क्या बताओगे,
तो सबसे बाहर मिलेगा मिडिल लैमेला, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। और अंदर से बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिडिल लैमेला। सेल वाल और मिडिल लैमेला के आर पार कौन हो जाता है? कौन हो जाता है? तो आंसर देंगे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या जोड़ देता है? एक सेल और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अगली हेडिंग है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? पहले इसको समझेंगे फिर पढ़ेंगे। अगर हम पेपर उठा के देखें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से कुछ ना कुछ सवाल एग्जाम में आ रहा है। कई सवाल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से आ चुके हैं, अभी आपको बुकलेट में हम आपको दिखाएंगे। ठीक, देखो क्या मतलब है, लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल है। तो जरा बताओ इसमें क्या क्या पाया जाएगा? इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी वहीं से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिनका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिनका नाम गाल्जी कॉम्प्लेक्स। और गाल्जी कॉम्प्लेक्स के किनारे से कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप के बनेंगे। अगर हम सबके नाम लिख दें तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ये मान लेते हैं लाइसोसोम है और ये वैक्यूल है। ठीक है, लिखा नहीं, फुल फॉर्म नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये लिख देते हैं। अच्छा, और खास बात देखो भाई, सेल में कुछ और ऑर्गेनेल भी तो मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, नाम भी लिखे दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और पराक्सीसोम है, और ये न्यूक्लियस है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता आप समझिएगा। जैसे ये एक यूकैरियोटिक सेल है और हमने मोटे मोटे जनरल ऑर्गेनेल के नाम लिख दिए हैं कि भाई न्यूक्लियस होता है, उससे जुड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी से बनता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और उसी से बनते हैं लाइसोसोम और वैक्यूल। कुछ और ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, पराक्सीसोम होता है। ठीक, अब आराम सुनिएगा, होता क्या है कि ऐसे ऑर्गेनेल जो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से कौन काम करेगा, और उसी से जुड़ा है लाइसोसोम और वैक्यूल। ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल जिनका फंक्शन मतलब काम करने का तरीका कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब मिलजुल के काम करेंगे। अगर फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होगा तो ऐसे सारे ऑर्गेनेल को कहा जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। फिर से सुनते हैं, वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना काम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स का अपना काम, लाइसोसोम का अपना काम, वैक्यूल का अपना काम, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन ये सब ऑर्गेनेल मिलजुल के भी कुछ काम करते हैं। जब कभी 2 या 3 या 4 ऑर्गेनेल का फंक्शन क्या हो जाए, कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल में हो जाए, तो उसी ऑर्गेनेल के सिस्टम को क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएगा, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स आएगा, लाइसोसोम और वैक्यूल। लेकिन कौन लोग हैं जो इस सिस्टम में शामिल नहीं होंगे, अपना काम करेंगे? तो वो ये 3 लोग हैं।
ये वो लोग हैं जो नहीं कोऑर्डिनेट करते हैं। जो नहीं कोऑर्डिनेट करते हैं किससे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। तो जनरल ओवरव्यू क्लियर हो गया कि किसी यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उसमें से कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनका काम आपस में मिलजुल के होता है, कोऑर्डिनेशन से होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलजुल के काम नहीं करते हैं। जो मिलजुल के काम करते हैं वो क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, और जो इनसे नहीं मिले होते हैं वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ दो सवाल खूब पूछे गए हैं, दो सवाल खूब पूछे गए हैं। बताओ कौन कौन लोग हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा हैं? तो कौन कौन लोग हैं बताओ बेटा। तो एक तो है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बताओ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का हो चाहे गोल्गी बॉडी, और बताओ और कौन? अच्छा फिर क्वेश्चन पूछता है नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन हिस्सा नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वेरी गुड। और कौन? क्लोरोप्लास्ट, और कौन? पैराक्सीसोम। एक क्वेश्चन है, आराम से बताइएगा, सेंट्रियोल का नाम कहीं नहीं लिखा यार। भैया सेंट्रियोल में तो मेम्ब्रेन ही नहीं है, यहां उनकी चर्चा करोगे जिनमें मेम्ब्रेन होंगी। एक बात। दूसरा, अच्छा ये बताओ जितने लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं उसमें एक मेम्ब्रेन है कि दो मेम्ब्रेन है? तो सारे के सारे क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये अच्छा सवाल है। ऑल सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा जो लोग नहीं बना रहे वो सिंगल वाले हैं कि डबल वाले? तो देखो यहां दोनों प्रकार के हैं, सिंगल वाले भी हैं और डबल वाले भी हैं। तो दिमाग खोल के रखेंगे, जो लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं कि डबल वाले हैं? तो कहोगे सिंगल वाले भी हैं और डबल वाले। और जो लोग एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा हैं वो सब के सब क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है। एक फ्लो चार्ट आपसे पूछा जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले तो है देखिए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ही कौन जुड़ा रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उससे क्या जुड़ा रहता है? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। और वहीं से बनेंगे क्या? और वहीं से बनेंगे क्या? वैक्यूल। ठीक है। बाद में इसी से बन जाता है तो ये एक बार ये क्वेश्चन आया है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और क्या? सेक्रेटरी वेसिकल बन जाता है। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट भी एक बार पूछा गया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जितने लोग हैं वो सब के सब सिंगल वाले हैं कि डबल वाले हैं? सिंगल वाले। जरा क्वेश्चन देखो,
देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। 43 नंबर। अरे आंसर ना तो जल्दी, आंसर नहीं जानना है हमको। पेज नंबर 47 खोलो। पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 43। बताओ यहाँ क्या लिखा है? नाट कहा है तो नाट बताओ कौन कौन से होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया है नाट, और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? नॉट। जबकि ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। अब ऑप्शन ऐसे दिया है ना, यही तो एग्जामिनर के दिमाग है। यहाँ क्वेश्चन लिखा, कुछ लोग यही टिक करके गोला भर दिए। जैसे पहले नंबर माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, वह यही टिक किया, आगे पढ़े ही नहीं और पहला आंसर भर दिए। अब यहाँ जाओ ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन दिए हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देख लो, जल्दी नहीं हमको। इसे छोटा कर दिया मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट पार्ट नहीं है, पैराक्सीसोम पार्ट नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा? ए सी ई होगा। देखो अब इस टाइप के सवाल आने लगे हैं कि पहले आप चीजों को पढ़ो, फिर सही आंसर ढूंढो। वो देखो पहले वाला दिखाता हूं आपको, छोटा सवाल जो आता था। ये देखो 2021 में आया है। ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बताओ। अब वहां नाट पूछा था, यहां पूछ लिया कौन कौन है, तो कौन कौन है? तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम भी है, और वैक्यूल है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, किसी दूसरी दुनिया से सवाल नहीं आएंगे, जो आप पढ़े हो वहीं से सवाल आएंगे। सारा खेल जानते हो किस बात का है? सारा खेल चीजों के याद आने का है। मौके अभी बहुत ताजा पढ़ा है ना, अभी तुरंत पढ़े हो, तुरंत आंसर लगा रहे हो, फटाफट टिक कर रहे हो। यही भी 10 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो आप भूलो ना, उसका एक तरीका है, आप रिवाइज करते रहो। इसी नाते जितने दिन ये चैप्टर चलेगा उतने दिन पीछे से कंप्लीट रिवीजन किया करो। जितना पढ़ा है उतना ना रिवाइज करो, पूरा रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चन लगा डालो। ठीक है, जरा एनसीईआरटी ओपन करो। देखो भैया, एनसीईआरटी के बगैर कुछ काम चलेगा नहीं। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखो छोटा सा पैराग्राफ यहाँ सलवार लिखा है, जो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। देखते हैं क्या स्थिति है। कह रहा कि एज यू मे रिकॉल, आप रिकॉल कर सकते हो। भैया कहाँ बताए थे नॉन लिविंग रिजिड लेयर? कहीं नहीं लिखा इससे पहले। सिर्फ लिख देते हैं कि आपको पहले से ही मालूम है, बताए कहीं नहीं है। कहाँ बताए? हमें तो नहीं पता चला कहाँ बताए हैं। ठीक है, लेकिन चलो मान लेते हैं इनकी बात। ये क्या है? नॉन लिविंग है। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल। क्या बनाती है? आउटर कवरिंग। किसकी बनाती है? किसमें बनाती है? ठीक है। सेल वॉल क्या नहीं देती है? तो कह लो केवल शेप नहीं देती है।
नॉट ओनली मतलब घुमा के कहते हैं, सीधे सीधे कह देते भैया सेप बनाती है, कह रहा केवल सेप नहीं बनाती है तो क्या बनाती है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, सेल को, कहां से, मैकेनिकल डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। इन्फेक्शन, और किस में मदद करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, और प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। एल्गी हैब, सेल वॉल बनी किसकी है, सेलुलोज की, गैलेक्टन की, मैनन की और मिनरल। और मिनरल कौन सा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अदर प्लांट में, हायर प्लांट में क्या है, तो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है और प्रोटीन है। सेल वॉल जब यंग होती है, यंग प्लांट सेल, तो क्या कहते हो, प्राइमरी वॉल। खास बात, ग्रोथ होती है लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जैसे जैसे सेल क्या करेगी, मैच्योर करेगी और क्या बनेगी, सेकेंडरी वॉल। कहां बनेगी, अंदर, अंदर का मतलब मेम्ब्रेन साइड। देखो मिडिल लैमेला किसका बना है, कैल्शियम पेक्ट, ये होल्ड करेगा या ग्लू करेगा डिफरेंट नाइबरिंग सेल। सेल वॉल हो चाहे क्या हो, मिडिल लैमेला हो, उसके आर पार, ट्रैवर्स का मतलब आर पार हो जाना, क्या आर पार हो जाता है और क्या जोड़ देता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द नाइबरिंग सेल। यहां प्लांट सेल होगी कि एनिमल है, चलो अच्छा अभी क्वेश्चन दिखाते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ईच एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, जितने भी मेम्ब्रेनस, यहां देखो मेम्ब्रेनस की बात की, पता जरा बताओ कौन कौन से मेम्ब्रेनस हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेनस हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पैराक्सीसोम है। ठीक है, ये सब याद रखना है। इसमें से कह रहा है कि सबका अलग अलग क्या होगा बेटा, और अलग अलग फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये एक साथ भी हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्यों, इनके फंक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये शब्द आपके काम का है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हैं, तो कौन कौन से बताओगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। और कौन लोग हैं जिनकी इनसे बनती नहीं है, देखो लिखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। लेकिन फंक्शन ऑफ किसके किसके किसके, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कौन, क्या लिखा है, नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द एबव। एबव का मतलब जो ऊपर लोग लिखे हुए हैं उनसे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये लोग नॉट ए पार्ट ऑफ क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये जान लीजिए ये मुफ्त का सवाल है, दो सवाल ही यहाँ केवल बनते हैं, कौन एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा है और कौन एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। और कौन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा छूटने न पाए, धीरे धीरे बढ़ा जाए। ठीक है, काम क्या है, सारी पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक सारे पढ़ोगे, ये नहीं जितना हेडिंग पढ़ाया है वहां से लेकर के सेलवाल तक कंप्लीट पढ़ोगे, और सारे क्वेश्चन जरा बताओ कहां किस नंबर तक लगाना है, एक क्वेश्चन लगा लो जरा, देखो बेटा, चलो पेज नंबर देखो, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 61।
ये लो 24 पर 61, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 61। सही है, सही स्टेटमेंट पहला वाला है, क्या गड़बड़ी है? एनिमल लिखा है ना, प्लांट होना चाहिए। और दूसरा ठीक, पर ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी दुनिया से आएंगे। इसी टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे स्टेटमेंट चेंज होंगे, बस स्टेटमेंट। अब वो वन वर्ड वाले सवाल नहीं आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ो आंसर लगा दो, आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। तो यूट्यूब वालों के लिए भैया वीडियो देख लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो, है ना। चलो।